हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी जोन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वापस से आपके लिए एक साइकोलॉजी की क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड द रिलीवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या योगदान है, क्या यूज है। आज अपन एक नई यूनिट कॉग्निटिव प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है कि इसके बारे में अपन कुछ कह ही नहीं सकते। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आज तक, जितनी बार नर्सिंग के एग्ज़ाम हुए, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है और एमसीक्यू भी आ ही सकता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? कॉग्निटिव प्रोसेस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग, रिमेंबरिंग एंड परसीविंग। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन सामने वाले पर्सन को जान सकते हैं। अपन इसके द्वारा रिमेंबर कर सकते हैं। रिमेंबर मतलब याद कर सकते हैं किसी चीज़ को परसीव कर सकते हैं, अपने अंदर सीख सकते हैं। इट मीन्स व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन नो, रिमेंबर एंड परसीव। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अपन को अभी थोड़ा जानना है। व्हाट इज कॉग्निशन हो गया। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन समथिंग। ये किसी चीज़ को जानने की प्रोसेस है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव, स्पीक, रिमेंबर, थिंक। ये सब कैसे एक इंसान करता है, अपन इसके द्वारा ही जानते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अपन क्या देख रहे थे? इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ये किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की प्रोसेस है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव। ये स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में लोग कैसे परसीव करते हैं, किस चीज़ को कैसे सीखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रिमेंबर करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे किसी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस अपन किसके अंदर देखा था? बिहेवियर की 3 एक्टिविटीज़ होते हैं, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। कॉग्निटिव प्रोसेस वहाँ देखा था, तो यही बिहेवियर की प्रोसेस है। अब बिहेवियर के अंदर क्या क्या आता है? तो इंसान कैसे सीखता है, कोई इंसान कैसे बोलता है, कैसे सोचता है, क्या करता है, कोई प्रॉब्लम के बारे में वो कैसे सोचता है, कैसे उस चीज़ को सॉल्व करता है। तो अपन ये कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर देखते हैं और इसके अंदर यही सब आता है। अब कॉग्निटिव प्रोसेस का एग्जांपल क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे अटेंशन हो गया, जो आज अपन देखेंगे, परसेप्शन हो गया, लर्निंग हो गई, थिंकिंग हो गई, मेमोरी हो गई, एप्टीट्यूड हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट ईयर ही जब एग्ज़ाम हुए थे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसमें इंटेलिजेंस पे 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग में अपन सीखते हैं अपन कैसे किसी चीज़ को लर्न कर सकते हैं। मेमोरी में अपन सीखेंगे कैसे अपन किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक रिमेंबर रख सकते हैं ना। एप्टीट्यूड और ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग, रिमेंबरिंग एंड परसीविंग। कैसे कोई इंसान किसी चीज़ को जानता है, कैसे उसको रिमेंबर रखता है और रिमेंबर करता है, और कैसे किसी चीज़ को अपन अपने अंदर समाता है, ये अपन कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर देखते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस में। क्या? अटेंशन। अटेंशन क्या है? अटेंशन मतलब अपन किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से मोर कंसंट्रेटेड होकर अगर अपन किसी चीज़ को देखते हैं तो अपन उसको अटेंशन बोलते हैं ना। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं अटेंशन की। डेफिनेशन क्या होती है? अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द consciousness upon one object rather than upon another object। ये डोमेवाइल एक साइंटिस्ट था, उसने एक डेफिनेशन दी थी। क्या होती है? अटेंशन इज द कंसंट्रेशन। अटेंशन एक कंसंट्रेशन है। किस चीज़ की कंसंट्रेशन है? कॉन्शियसनेस की। अभी मैंने बताया था अपन किस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो अटेंशन के अंदर देखते हैं। अपन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब कोई इंसान एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसकी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उसकी कंसिस्टेंस कितनी अच्छी है, उसको अपन अटेंशन बोलते हैं। अटेंशन में क्या होना चाहिए? एक तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए अटेंशन में, एक स्टिमुलस होना चाहिए। तो कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अटेंशन, मतलब अटेंशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए एक स्टिमुलस और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब जैसे XYZ कोई भी इंसान है, वो किसी बस जाती हुई बस को देख रहा है, तो बस क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया, और वो इंसान जो देख रहा है XYZ, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को अपन अटेंशन बोलते हैं। अटेंशन हाईएस्ट एंड क्लियरेस्ट कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस। अटेंशन क्या होती है? हाईएस्ट एंड क्लियरेस्ट कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट एंड स्टिमुलस। अटेंशन के लिए
एक तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है हाईएस्ट होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियरेस्ट होनी चाहिए। जैसे अभी अभी अपन ने क्या बोला था, इंसान बस को देख रहा है, मतलब अगर वो बस को देख रहा है तो पूरे कॉन्शियसनेस होके पूरी कंसंट्रेशन से उस बस को देखे, तभी उस अपन अगर बस के बारे में उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जान सकता है ना। अब अटेंशन के अपन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपन देख लेते हैं। अटेंशन, एक तो इसमें जो कंसर्न के लिए टाइम बहुत कम होता है, कंसंट्रेशन मोर टाइम है ना, इसका कंसंट्रेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए अपन को कंसंट्रेशन बहुत अच्छी लगानी पड़ती है, और साइकोलॉजी को भी थोड़ा पढ़ने के लिए अपन को कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी और रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। अटेंशन एक सिलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी है। अटेंशन क्या है? सिलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी तो है ही, और सिलेक्टिव कैसे है? सिलेक्टिव मतलब किसी भी चीज़ को अपन को एक किसी ऑब्जेक्ट को या स्टिमुलस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपन उसी के प्रति अटेंशन लगा सकते हैं। अटेंशन एक बार में एक ही चीज़ के लिए लगाया जा सकता है, इसलिए ये मेंटल एक्टिविटी है। ये एडजस्टमेंट होता है इनर नीड एंड एक्सटर्नल नीड। अब ये एडजस्टमेंट होता है अपनी आंतरिक इच्छाएं क्या है और बाहरी इच्छाएं क्या है, उनके बीच में एक एडजस्टमेंट होता है। जैसे उस इंसान की इच्छा थी कि मैं उस बस को देखूं, उस बस में कौन है क्या है, अगर उसको कोई जानकर वो उसको ध्यान से देखेगा तभी उस इंसान को जान सकता है। उसकी आंतरिक इच्छा थी और उसकी बाहरी इच्छा को किसी ने पूरा किया? अटेंशन है। तो इसलिए ये एडजस्टमेंट हो गया है ना। ये एक मूवमेंट होता है, मोमेंट होता है। इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड के करेक्टरिस्टिक्स, अभी बोला था किसी भी चीज़ को जानने के लिए अटेंशन, अटेंशन को फॉलो करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ना, तो ये कॉन्शियस माइंड का एक करेक्टरिस्टिक्स है। एक्यूरेट एंड टाइमली ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट। ये एक्यूरेट और टाइमली ऑब्जर्वेशन करता है किसी भी पेशेंट का, अगर क्लिनिकल फील्ड में देखें तो। कॉग्निटिव प्रोसेस है वो अपन ने देख ही लिया। इट इज़ एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए, डेफिनेशन समझ में आ गई। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, अटेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये यहाँ तक समझ आ गया। आई होप आप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके रिजॉल्व कर दूंगा। एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अनदर ऑब्जेक्ट। आप इसको याद करो, इससे सिंपल डेफिनेशन कोई नहीं है। कौन सा साइंटिस्ट ने दी थी? डमवाइल साइंटिस्ट ने दी थी। चलो अपन अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं पर्पज ऑफ अटेंशन। मतलब अटेंशन अगर अपन कर रहे हो तो उसके पर्पज क्या है, पर्पज देखते हैं। स्टिमुलस डिटेक्शन। अगर जैसे अभी मैंने बोला था वो इंसान बस में देख रहा है, उसका कोई जानकार तो उसको देख रहा है, तो स्टिमुलस का डिटेक्शन कर रहा है टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस। मतलब उसका बस में कोई जानकार था, उसको कंफर्म करने के लिए उसने उसको देखा, इसलिए ये पहले क्या करता है? स्टिमुलस डिटेक्शन करता है। स्टिमुलेट का परसेप्शन बनाता है। उसको ऐसा लगा कि बस में कोई जानकार है, तो पहले उसने परसेप्शन बनाया, तो ऑब्जेक्ट को परसीव किया। थिंकिंग, सोचने की क्षमता बढ़ी उसने कि शायद कोई मेरा जानकार होगा बस में, तो सोचा उसने। तो थिंक करने के इसका पर्पज होता है मेमोरी, रिमेंबर करने की मेमोरी होती है। उसको पहले से उस इंसान को जानता होगा, तो देखा तभी तो उसके दिमाग पे क्लिक हुआ और उसने सोचा शायद ही मेरा कोई जानकार है। एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। अटेंशन जो एक्शन के लिए प्रिपेयर तो करेगा ही, क्योंकि बिना एक्शन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसने कॉन्शियसनेस, अटेंशन के प्रति कॉन्शियसनेस की और अपने सामने वाले पर्सन को देखा, तो इससे सारी चीज़ हो गई। प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंट्स, अगर इंसान अटेंटिव होगा तो किसी भी एक्सीडेंट से बच सकता है। कोई भी आपकी भाषा में बोल तो अनहोनी से बच सकता है, कोई भी उसका जो है लॉस नहीं होगा। रेडी फॉर द अलर्ट, और अलर्ट रहता है। अगर कोई इंसान अटेंटिव है तो हमेशा अलर्ट रहता है। इमरजेंसी टीम, जैसे हॉस्पिटल क्लिनिकल सेटिंग में देखें तो जो अपना इमरजेंसी कैजुअलिटी वार्ड होता है, वहाँ का जो स्टाफ होता है वो हमेशा इमरजेंसी मतलब सिचुएशन में रहता है। कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो वो अटेंटिव रहते हैं हमेशा। तो वो एक मेक रेडी फॉर अलर्ट है ना। मैनेज एडजस्टमेंट एंड बैलेंस इन सिचुएशन, और अटेंटिव रहने के साथ अगर अपन अटेंटिव रहते हैं तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एडजस्टमेंट है, वो आराम से अपन कर सकते हैं। अब एक बार और थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अपन इसके। देखो, डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब होता है चेंजेबल होती है। एक प्रोसेस खत्म हुई तो दूसरी प्रोसेस, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी प्रोसेस, ऐसे ये डायनामिक प्रोसेस है। क्लियर टू परसीव, अगर किसी चीज़ को अपन को अटेंटिव होकर देखना है तो अपन को माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर मतलब एक चीज़ को देखना है, अगर उस इंसान को उस बस को देखना है तो वो पूरी तरह उस बस को ही देखेगा, तभी उस सामने वाले पर्सन को पहचान सकता है। मोटिवेशनल प्रोसेस होती है। मोटिवेशन तो इससे मिलता ही है, क्योंकि अगर वो इंसान उस बस में देख रहा है, उसको कोई जानकार होगा, उसने उसको पहचान लिया, तो मतलब एक मोटिवेशन तौर पे काम कर सकता है कि मेरी अटेंटिव पावर बहुत अच्छी है, मेरी विजन साइकिल बहुत अच्छी है। तो मोटिवेटेड प्रोसेस, ये सेल्फ मोटिवेटेड प्रोसेस अपन इसको बोल सकते हैं। ऑलवेज सिस्टम होती है, शिफ्टिंग होती है। ऑलवेज सिस्टम अभी बोला था ना, पहले एक खत्म हो गई, फिर दूसरी खत्म हो गई, तो तीसरी। पर्पजिव होती है। पर्पजिव मतलब
अटेंसिव ऑलवेज हैव अ पर्पस। पर्पस अभी अपन ने देख लेते हैं पर्पस क्या होता है, तो हमेशा परसेव होती है। एडजस्टेबल होती है, नेचर में एडजस्ट कर जाते हैं। सेंट्रल मेंटल प्रोसेस होते भी बताया था आपको, सेंट्रल मेंटल प्रोसेस कैसे होगी। रीइंफोर्स इन सेंसरी प्रोसेस होती है। रीइंफोर्स मतलब अपन को किसी भी काम को करने के लिए अपन को प्रेरित करती है। रीइंफोर्स मतलब प्रेरित करती है। अगर अपनी अटेंशन पावर अच्छी होगी तो अपन किसी कार्य को अच्छी तरह कर सकते हैं और आगे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। सिलेक्टिव प्रोसेस है, फोकस करती है एक ही ऑब्जेक्ट पे, एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगी। ब्रिंग स्टिमुलस टू कॉन्शियसनेस, और जो स्टिमुलस है, अगर उस इंसान ने उस पर्सन को देखा बस में, अपने जानकार को, तो उसके दिमाग में एक स्टिमुलस आया और वो कॉन्शियसनेस में जाके कॉन्शियस किसी उस बस की तरफ अटेंटिव होकर पूरी तरह कॉन्शियसनेस से देखकर उसने उस इंसान को पहचाना। इंक्रीज करता है क्लियरनेस ऑफ स्टिमुलस, उसने पहले उस इंसान को देखा ही था, पर जब अटेंटिव रहा, जो अटेंटिव रहा पूरी कॉन्शियसनेस से उसने देखा तो उस इंसान को पहचान लिया, तो वो बिल्कुल स्टिमुलस को उसने क्लियर कर दिया, उसका जानकार है कि नहीं है। एक्सप्लोरेटिव होती है, एक्सप्लोर करती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को। रेडीनेस होती है, रेडीनेस जो अटेंशन हमेशा रेडीनेस होता है, अटेंशन के प्रति एक्टिव होना चाहिए। मतलब अपन किसी चीज़ के लिए अटेंटिव कब हो सकता है, जब एक्टिव होंगे। अपन एक्टिव ही नहीं है तो अटेंशन तो आ ही नहीं सकता। फ्लक्चुएटिंग होती है कभी कभी ये फ्लक्चुएट भी कर जाता है। और चेंजेबल एज पर इंटरेस्ट, हर इंसान के हिसाब से उसका जो अटेंशन अलग अलग होता है। कोई बस को देख रहा है, कोई किसी और चीज़ को देख रहा है, क्लास में जैसे आप कोई भी चीज़ को देखते रहते हो, ऐसे ही हर इंसान का अटेंशन अलग अलग होता है। आगे देखते हैं अपन इम्पोर्टेंस क्या है इसका। अभी अपन ने देखा था पर्पज में एक्सीडेंट से बचाता है, तो एक्सीडेंट से बचाएगा। इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए एक्सपीरियंस और मेमोराइजेशन पावर को अपने को बढ़ाता है, एडजस्टमेंट करता है, और बॉडी मेंटेन कोऑर्डिनेशन, ये सब अपन ने देख लिया। एक बार डेफिनेशन आप बताओ, डेफिनेशन क्या थी। Attention is the concentration of consciousness. Attention is the concentration of consciousness. Attention is the concentration of consciousness upon one object rather than another object. Attention क्या होता है, attention की definition क्या है, attention के characteristics क्या है, attention के purpose क्या है, attention के importance क्या है, ये सब अपन ने देख लिया। अगली क्लास में अपन देखेंगे attentions की theory, types of attention, और इसी तरह अपन attention को ख़त्म करने के बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और आपका अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और प्लीज़ एक सब्सक्राइब करो, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे अपन ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।